दो कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। बच्चे की काबिलियत देखी जानी चाहिए। ये वो लड़की है जो 10वीं की परीक्षा में करीब 55 लाख स्टूडेंट्स में अव्वल आई है। इसने उस बोर्ड में टॉप किया है जिसे देश के सबसे मुश्किल बोर्ड्स में से एक माना जाता है। लेकिन चर्चा उसके लुक्स की अधिक है। चर्चा भी नहीं, ट्रोलिंग। यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजे आने के बाद जब प्राची की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तब एक और जहां लोग उन्हें बधाई दे रहे थे, वहीं एक ऐसा वर्ग भी था जो उनके लुक्स पर भद्दे कमेंट कर रहा था। सोशल मीडिया पर उनका AI वर्जन तक बना दिया गया और भद्दे कमेंट्स करने वाले ये भी भूल गए कि प्राची अभी टीनेजर है। मतलब कि यूपी में फर्स्ट टाइम आई तो थोड़ा सा तो मतलब कि वायरल हुआ, बट हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई वीडियो। लोग कमेंट करने लगे तो 2-3 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं। उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। एक और अव्वल आने की खुशी थी तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आ रहे ओछे कमेंट्स। सोशल मीडिया जब मेरी रैंक आई थी, फिर मतलब कि सोशल मीडिया शायद लोगों ने पहली बार मुझे देखा हो कि हाँ ऐसे मतलब कि हेयर्स भी लड़कियों के होते हैं, तो उन्हें अजीब सा लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए। बाद में जब कुछ मतलब कि जो थोड़ा स्टडीज़ किए हुए जो अच्छे लोग हैं उन्होंने बताया कि बाद में कमेंट्स भी किए कि हार्मोनल एक डिसीज़ है, इसीलिए लड़कियों के बाल हैं। और मतलब कि जो जेंट्स में हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में भी मतलब कि मोस्टली होते हैं, बट उनके कम होते हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मतलब कि मेरे हेयर्स ज़्यादा निकलते हैं। और इसका मतलब कि जब मैंने देखा कि हाँ मतलब कि ट्रोल कर रहे हैं हमें लोग, लेकिन ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। अपने फेस को लेकर भाषा तो बहुत ही उस तरह थी कि मतलब कि हाँ क्या इसको क्या कहूँ, इसको क्या कहूँ, सभी लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था हाँ ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, बट लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा, बट बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा तो लगता ही है जब कोई किसी को कहता है। प्राची की मां का कहना है कि जिस तरह उनकी बेटी को ट्रोल किया गया उससे उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को खुद पर और प्राची पर हावी नहीं होने दिया। ट्रोल करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो बहुत गंदी गंदी बातें लिखी, लेकिन फिर भी हमने इसको समझाया कि जो है इस बात को लेकर टेंशन मत लेना, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो दुनिया है, कहते हैं तो कहने दो। और जो है थोड़े दिन बाद जो एक दो दिन बाद जो है इनका सपोर्ट भी बहुत लोग करने लगे। प्राची के पिता का कहना है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बातों को लेकर उसे ट्रोल करना चाहिए। जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उन लोगों की हम दुनिया में एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। लोगों पर ज़्यादा हम लोगों को नाम पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हमारी बेटी के लिए जो इस तरीके की बात जो कही, खैर बुरा तो हमको लग रहा है, मगर ठीक है, कहीं न कहीं से जिसकी अगर मानसिकता ठीक नहीं है उसको मानसिकता उसकी ठीक नहीं कहते, क्योंकि उसके दिमाग में गंदगी भरी है तो गंदगी को कैसे दूर किया जाए। तो उनको की तो हमारी बेटी की जो है अच्छाइयाँ नहीं पसंद हैं और हमारी बेटी ने टॉप किया है तो हमारे लिए गर्व की बात है। प्राची बताती हैं कि उन्हें इससे पहले भी कभी कभार कुछ बातें सुनने को मिली थी, लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे लोग जा रहे हैं रोड पर तो कहेंगे ये देखो इसके बाल हेयर मुंह पर हेयर्स हैं, और लोग ऐसे बात करते थे, बट मतलब कि ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे। फ्रेंड्स मतलब कि फ्रेंड्स के बीच में रहना और टीचर्स के बीच में रहने में ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड होता था, और तो उसमें ज़्यादा तो नहीं मालूम किया, बट कुछ लोग कहते थे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। प्राची की मां बताती हैं कि उन लोगों ने सोचा था कि प्राची की बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएं तो वो डॉक्टर के पास जाएंगी, लेकिन उसके पहले ही बात ऐसे घर में आपस में करते थे कि इसको अब बड़ी हो गई है थोड़ा, तो जो है इसके हेयर्स जो हटवा दिए जाएं वरना कड़े हो जाएंगे। तो तब तक रिजल्ट आ गया तो जो है बालों को लेके बहुत लोग जो है वो करने लगे, तो
अब तो सरकार ने जो है इलाज सरकार द्वारा हो जाएगा, तो अब हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक और जहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्राची को ट्रोल कर रहे थे, वहीं उनके साथ पढ़ने वाले मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। इस बात से तो सभी जानते होंगे कि सभी ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये जान लिया है, तो सभी को बहुत ही इस बात से नाराजगी है कि उस लड़की के टैलेंट को ना देख कर के उसकी तन की सुंदरता को देखा जा रहा है। प्राची निगम के क्लासमेट हैं, तो मतलब जिस हिसाब से मैं उसको जानता हूँ कि उसको इन सब बातों से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये लगातार ट्रोलिंग चल रही है, इससे उसके जो दिमाग पर है वो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। और जो ये लोग ट्रोलर जो ट्रोल कर रहे हैं प्राची निगम को, क्या उनको ऐसा लगता है कि वो एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करने में सक्षम है? सीता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी प्राची की काबिलियत को आगे रखने की बात करते हैं। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि टॉप 5 में यूपी की मेरिट में प्राची ये जरूर होगी, और हम लोगों का जो सोच था वो बिल्कुल सही निकला और उसने टॉप किया है। और टॉप करके केवल महमूदाबाद का नहीं, केवल सीतापुर का नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्राची इंजीनियर बनना चाहती हैं और उनका मानना है कि उनकी मेहनत ही उन्हें आगे बढ़ाएगी, ना कि सिर्फ लुक्स। लोग कहते हैं कि अब जैसे गॉड ने बना दिया तो फिर वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ट्रोल क्या करना, मतलब कि लोग तो कहते ही हाँ कि ये ऐसे हैं, बट मतलब कि जब अगर स्वयं है तो फिर मतलब कि क्या कह सकते हैं हम। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लोग ट्रोल ही करते रहेंगे। अगर आपने मतलब कि आपके पास जो भी आपने जो सोच रखा है उसको आपने अगर प्राप्त कर लिया, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका अपने ड्रीम पर होना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।